तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, हम लोग का आज टॉपिक है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लिखा है, मैंने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस नहीं लिखा। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम जस्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं क्या। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने मैट्राइसिस का टॉपिक डिस्कस किया था और मैट्राइसिस में हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑफ मैट्राइसिस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो मैट्राइसिस को हम ऐड कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे क्या थे, मैट्राइसिस के ऑपरेशंस थे। ठीक है, तो मैट्राइसिस पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं। सेम एज इट इज कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि मैट्रिसेस की रोज और कॉलम्स पर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, इन्हें हम कह सकते हैं these operations do not applied on matrices। ये ऑपरेशंस जो हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ये मैट्रिक्स पर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, ये किस पर अप्लाई होते हैं, these operations applied on rows and columns of the matrix। ये ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं रोज और कॉलम्स पर। ठीक है, इसीलिए इन ऑपरेशंस को हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, वी हैव थ्री एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। हमारे पास कितने ऑपरेशंस हैं एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस? हमारे पास तीन एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस हैं। ठीक है, when these operations are performed on rows, then they are called elementary row operations, and when these operations are performed on columns, they are called elementary column operations। जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो वो रोज पर अप्लाई होंगे। ठीक है, और जो ऑपरेशंस हम कॉलम्स पर अप्लाई करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो ऐसे ऑपरेशंस जो कि रोज पर अप्लाई हों वो कौन से ऑपरेशंस हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और ऐसे ऑपरेशंस जो कि कॉलम्स पर अप्लाई होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अगर हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो वही सेम ऑपरेशंस हम कॉलम्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें एक ही चीज को दो बार करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट रोज के ऑपरेशन समझेंगे और वही सेम कॉन्सेप्ट आप कॉलम्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि तीन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं। इन तीनों ऑपरेशंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यस, सबसे पहला ऑपरेशन हमारे पास क्या है, यहाँ आपके पास आपको तीन पॉइंट्स शो हो रहे हैं। ये हमें शो कर रहा है कि हमारे पास तीन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं। तो वन बाय वन हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है, इंटरचेंज एनी टू रोज। हम क्या करते हैं, दो रोज को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये क्या है, पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। आप याद रखें, हम जब भी अब रो ऑपरेशंस की बात करें तो ये ऑपरेशंस हमेशा रोज में अप्लाई होंगे। ठीक है, अभी हम जितने भी ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं वो सारे रो के लिए हैं। मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स की जो रो है उस मैट्रिक्स की रोज पर हम वो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, आर आई जे से। मतलब आई आपके पास कोई भी रो है, जे आपके पास कोई भी रो है, उन दो रोज को हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आर आई जे। और आर आई जे हमें क्या शो कर रहा है कि वी आर इंटरचेंजिंग आई रो बाय जेथ रो। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इन ऑपरेशंस को अभी हम जस्ट पढ़ रहे हैं, इनकी एग्जांपल्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो सेकंड ऑपरेशन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर के। हम कोई भी एक रो है उसके तमाम एलिमेंट्स को किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आर आई कोई भी एक रो है। ठीक है, रो वन भी हो सकती है, रो टू हो सकती है, रो थ्री हो सकती है, कोई भी रो होगी। उस रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नॉन जीरो नंबर से। अब ये नंबर यहाँ पर तो के लिखा हुआ है क्योंकि अभी हम जर्नल बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी नंबर से उस रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास सेकेंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर के। मतलब एक रो है, उस रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब वो नॉन जीरो नंबर 2 हो सकता है, वो नॉन जीरो नंबर 3 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई अ रो
बाय अ नॉन जीरो नंबर। हम क्या करें, सबसे पहले एक रो को मल्टीप्लाई कर दें किसी नॉन जीरो नंबर से। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर आर आई ये एक रो है, इस रो को आपने मल्टीप्लाई किया किसी नॉन जीरो नंबर जो कि के है। ठीक है, एंड एड द रिजल्ट टू अनदर रो। फिर आपने क्या किया, इस रिजल्ट को ऐड कर दिया दूसरी रो के रिजल्ट के साथ, मतलब आर जे के साथ आपने इसको प्लस कर दिया। आपने क्या किया, एक रो ली जो कि आपके पास आर आई थी, उस रो को आपने मल्टीप्लाई किया किसी नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया। उसके बाद आपने क्या किया, एड द रिजल्ट टू अनदर रो, आपने इस रिजल्ट को प्लस कर दिया किसी और रो के साथ, मतलब आर जे के साथ आपने प्लस कर दिया। अच्छा, अब आपने ये जो भी किया है ये आपने किस रो में किया है, आपको ये रो मेंशन करना लाजमी है। आप जो भी ये करना चाह रहे हैं, ये ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो ऑपरेशन आप किस रो के लिए करना चाह रहे हैं, मतलब किस रो में वो ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि आर जे में हम ये ऑपरेशन अप्लाई करें, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर जे लिखेंगे। मतलब अब हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो हम किस रो में कर रहे हैं, आर जे में कर रहे हैं, तो हमें ये रो मेंशन करना लाजमी है जब भी हम इस थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात करेंगे। अब इन ऑपरेशंस को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि ये ऑपरेशंस एक्चुअली में है क्या और ये ऑपरेशंस अप्लाई किस तरीके से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अगेन वही फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, इंटरचेंज एनी टू रोज। मतलब हमें दो रोज को इंटरचेंज करना है। जब हम दो रोज को इंटरचेंज करते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर आई जे से, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वी इंटरचेंज आई थ्रो बाय जे थ्रो। मतलब हम एक रो है जो जिसे हम आई रो कह रहे हैं, दूसरी रो है जिसे हम जे रो कह रहे हैं, उन दोनों रोज को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। तो मैम यस, ये तो कॉलम में बने हुए हैं। कॉलम में बने हुए हैं। हम देखिए ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आपके पास रोज भी होती हैं और मैट्रिक्स में आपके पास कॉलम्स भी होते हैं। ठीक है, बट अभी हम यस जो मैम, वो तो होती है, लेकिन आपने कहा सिर्फ रोज करेंगे ना। बिल्कुल रोज में करेंगे। रोज में चेंज करेंगे ना। अच्छा, इसको चेंज करेंगे। जी बिल्कुल, रोज को चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, इंटरचेंज यानी टू रोज, हम कोई भी दो रोज है उनको इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पर हम कॉलम्स की इंटरचेंजिंग की बात नहीं कर रहे, हम रोज की इंटरचेंजिंग की बात कर रहे हैं कि दो रोज को हम एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे। एक एग्जाम्पल यस है, मैम। ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 3 5 2 4 7 9 8 6, आपके पास ये एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स पर हमने ये वाला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है कि हमने क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि इंटरचेंज करें हम R2 को R3 से। मतलब हम R2 जो रो 2 है उसको इंटरचेंज कर दें R3 से। तो ये हमारे पास क्या है, हम किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ देखें, फर्स्ट रो की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है सेकंड रो और थर्ड रो की। मतलब हमें 2 4 इंटरचेंज करना 7। है, R2 को R3 से इंटरचेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगी क्योंकि इस रो को तो हमने चेंज करना ही नहीं है। हमने ये वाली जो रो है इस रो को इंटरचेंज करना है R3 से। मतलब हमने क्या करना है, R2 की प्लेस पे R3 लिखेंगे और R3 की यस। प्लेस पे हम R2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इंटरचेंज। तो हम क्या करेंगे, R3 क्या है 986, तो 986 को हम क्या बना देंगे, R2 बना देंगे। शायद भाई। ठीक है, मैम ये जो आपने टू रोज चेंज के लिए कहा है, इसमें जो फर्स्ट रो है ये हम हमेशा चेंज नहीं करेंगे इंटरचेंज में। हमेशा की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उसने हमें कहा है कि आप इंटरचेंज करो रो 2 को रो 3 से। तो यहाँ पर अभी रो 1 की बात नहीं हो रही, इसलिए हम रो 1 को इंटरचेंज नहीं कर रहे। अगर हमें रो 1 को इंटरचेंज करने का वो कहेगा ओके मैम। तो तब हम रो 1 को इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो रो 3 जो 986 थी उसको हमने R2 में की प्लेस पे लिख दिया, और जो R2 है 247 उसको हम R3 की प्लेस पे लिख देंगे। तो 247 हो गया नीचे, इंटरचेंज कर दिया। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, R23। R23 का मतलब क्या है कि हमने सेकेंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लाजमी अच्छा, रिप्रेजेंट मैं करेंगे। सेकंड को थर्ड से किया और थर्ड को सेकंड से किया। जी बिल्कुल, थर्ड को सेकंड रो से रिप्लेस कर दिया और सेकंड रो को थर्ड रो से रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब इनकी हमने पोजीशन चेंज कर दी है। और ये लाजमी आप लिखेंगे, ये चीज हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने सेकंड रो को थर्ड रो से रिप्रेजेंट किया है।
ठीक है, अब यही सेम मैट्रिक्स Okay, हम ma'am. लेते हैं, यही सेम मैट्रिक्स लेते हैं और इस मैट्रिक्स पे अब हम कुछ और इंटरचेंजिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं इसी मैट्रिक्स में ही R1 को इंटरचेंज करते हैं R3 से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरचेंज R1 एंड R3। तो अब यहाँ देखें R2 की बात ही नहीं हो रही, मतलब R2 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो R2 हम सेम ही लिखेंगे 2, 4 और 7। R1 को R3 से इंटरचेंज करना है। अच्छा मैम, इधर कुछ भी आ सकता है, R3, R1, R2, मतलब फिक्स नहीं है कोई भी नंबर? जी बिल्कुल कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1, 3, 5 और ये जो फर्स्ट रो है इसको हमें इंटरचेंज करना है R3 से, तो यानी कि फर्स्ट रो जो है वो बन जाएगी R3, तो हम लिखेंगे 1, 3, 5, ये बन गई R3। और जो थर्ड रो है वो बन जाएगी फर्स्ट रो, तो थर्ड रो हम ऊपर ले जाते हैं 9, 8 और 6, और यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, ये लाजमी हम मेंशन करेंगे जब भी हम ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 1, 3, और इसका मतलब क्या है कि हमने फर्स्ट रो को थर्ड रो से इंटरचेंज किया, ठीक है। तो ये लाजमी हमने लिखना है, मेंशन करना है। जो मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बताई है, ये लाजमी, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उसकी ये रिप्रेजेंटेशन हम लाजमी लिखेंगे। अगर हम ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, अगर हम ये अप्लाई कर रहे हैं तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, ताकि हमें पता लगे कि हमने कौन सा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया है। तो अभी हमने फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन लिख दी है, ठीक है। ओके, वी हैव अनदर एग्जाम्पल, ये 2 by 2 की एक एग्जाम्पल है। अब इसमें हमें कहा जा रहा है, एक मैट्रिक्स है 1, -2, 5, 3। अब इसमें हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है R1 को R2 से, मतलब R2 को हम R1 की प्लेस पे लिख देंगे और R2 को हम R1 की प्लेस पे लिख देंगे। तो ये जो R2 है ये क्या बन जाएगी, R1, 5 और 3, और R1 जो है वो बन जाएगी R2, मतलब रो 2 बना देंगे। हो गई इंटरचेंज, और हमने यहाँ लिख दिया R12, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने फर्स्ट रो को सेकंड रो से रिप्रेजेंट इंटरचेंज किया है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। हम नेक्स्ट, मैम इसमें सिर्फ इंटरचेंज होता है? जी इसमें जस्ट इंटरचेंज होता है, जस्ट दो Thank you, रोज को इंटरचेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन है, नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर के। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक रो, उस रो को हम किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास RI कोई भी एक रो है, इस रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नॉन जीरो नंबर से, और वो नॉन जीरो नंबर अभी यहाँ पर हमने K लिख दिया, ठीक है। तो जस्ट इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक रो होती है, उस रो को हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। अब वो किस तरीके से करते हैं, वो एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है 1, 3, 5, 2, 4, 7, 9, 8, 6। हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने R2 को मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास R2 यानी कि रो 2 गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है नॉन जीरो नंबर 3 से, मतलब हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है R2 को। अब आप यहाँ देखें, R1 और R3 की बात नहीं हो रही, तो R3 और R1 सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हम R3 और R1 तो सेम ही लिखते हैं। हमें क्या करना है, R2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये R2 है, R2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, इस 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 2 जा 6, इस 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 4 जा 12, इस 7 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 7 टाइम 21। कर दिया आपने 3 से मल्टीप्लाई R2 को, और आप यहाँ लिख देंगे कि आपने R2 को मल्टीप्लाई किया है किससे, 3 से। तो हम यहाँ लिख देंगे, हमें शो कर रहा है कि R2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी हम लिख देंगे और हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मैम यस, ये जैसे हम लोगों ने रॉ को R से रिप्रेजेंट किया है, अगर हम यही कॉलम में करें तो वहां C से रिप्रेजेंट करेंगे R को। वहां हम कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको कहा ना, अभी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कर रहे हैं, यही सेम ऑपरेशंस हम कॉलम्स के लिए भी अप्लाई कर कॉलम सकते बाद हैं, यही सेम ठीक है ऑपरेशन बाद में मैम। मैम कॉलम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कॉलम ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं।
R2 है, मतलब रो 2 है तो उसको हम R2 से रिप्रेजेंट करें। अगर हम कॉलम 2 की बात करेंगे तो उसे हम C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और वही उसी तरीके से आप सेम ऑपरेशंस कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल है इसकी। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 -2 5 3। अब इस मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। कौन सा करना है, सेकंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। मतलब हमने क्या करना है, R1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। मतलब R1 आपके पास एक रो है, उस रो को आपने नॉन जीरो नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना है। R2 सेम ही रहेगी, R2 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि उसने हमें जस्ट R1 का कहा है, तो हम R2 तो सेम रखेंगे। हम क्या करेंगे, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो किस तरीके से करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, R1 को हमने क्या किया है, R1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मैम स्क्रीन पे शो करें जो अभी किया हमने सम R2 को जो मल्टीप्लाई करना था उसका स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया। ये मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो नो नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है मैम, ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो मैम जाएगी। यस, वो अननोन नंबर वाला थोड़ा समझाएं, रिपीट करें। कौन ये सा वाला, 5 3 अननोन नंबर वाला, ये वाला, ये वाली मैट्रिक्स एक्सप्लेन करूं। जी जी। यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 -2 5 3। वेट, 1 -2 5 3 आपके पास मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है, इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सेकंड क्या है कि मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर के। हमने एक नॉन जीरो नंबर से एक रो को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप मल्टीप्लाई करें R1 को 5 से। मतलब एक पूरी की पूरी रो है, उस रो को आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि नंबर है 5। तो आप क्या करेंगे, अब आपने R1 को मल्टीप्लाई करना है, R2 में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो R2 आपकी सेम ही रहेगी 5 और 3। ठीक है, आपने क्या करना है, R1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो आपके पास R1 क्या है, अगर आप R1 यहाँ नोट कर लें, 1 और -2 है R1। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, और इस 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 5 और -10 लिख देना है R1 में। ठीक है, और आपने यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया R1, और R1 में आपने क्या किया है, R1 में आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है। मैम मेरे कहने का मतलब ये जो अननोन नंबर है ना, वो कोई भी हो सकता है, अननोन जैसे नंबर कि कोई भी हो 3 सकता 5। है, बिल्कुल कोई भी हो सकता है। मैम यस, थैंक यू मैम। मैम ये -10 की जगह +10 आएगा ना, 5 to the 10, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमने मल्टीप्लाई किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया है, ये +5 है। ठीक है, और यहाँ माइनस का 2 था ऑलरेडी, तो जब 5 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। ओके मैम। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई अ रो Ri। कोई भी रो है Ri, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय अ नॉन जीरो नंबर k। मतलब हमने एक रो है, उसको हम एक नॉन जीरो नंबर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐड द रिजल्ट टू अनदर रो। अब हम इस रिजल्ट को प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं दूसरी रो के रिजल्ट के साथ। ठीक है, ये काम कर रहे हैं, और ये काम हम किस रो में कर रहे हैं वो रो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर RJ में ये काम करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर वो रो मेंशन करनी है। जिस रो में आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उस रो को मेंशन करना लाजमी है। ठीक है, अब यहाँ देखें, आपके पास ये एक एग्जाम्पल है 1 3 5 2 4 7 9 8 6। क्या करना है, हमने इसमें थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई करना है R2 को 4 से। देखें, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नॉन जीरो नंबर से। R2 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, फिर उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने प्लस करना है, ऐड करना है R3 के साथ। ठीक है, ये कर लिया, और उसके बाद ये जो भी चेंजिंग आएगी, जो भी हम चेंजिंग कर रहे हैं वो हम चेंजिंग करेंगे R2 में। ये हम सब कुछ करना चाह रहे हैं R2 में, तो जिस रो में हम करना चाह रहे हैं वो रो हम मेंशन करेंगे। अब यहाँ देखें, हमने R2 मेंशन किया है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, जो भी चेंजिंग आएगी वो R2 में आएगी, बाकी R1 और R3 सेम ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम R1 और R3 सेम ही रखते हैं, क्योंकि R1 और R3 में कोई भी चेंजिंग
नहीं आएगी। जो भी चेंजिंग आएगी वो R2 में आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर R2 मेंशन किया है। अब देखिए हम R2 में अब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई R2 बाय 4। ये जो R2 है हम यहाँ लिख लेते हैं, R2 है हमारे पास, इस R2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो अगर हम इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8, 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16, और 4 7 ज़ा क्या हो जाएगा 28। कर लिया प्लस हमने। मैम 3 प्लस एक मिनट, हमने मल्टीप्लाई किया है R2 को 4 के साथ, ठीक है। R2 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो रो 2 थी आपके पास 2 4 7, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, 4 4 टाइम 16 और 4 7 टाइम 28 हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो रिजल्ट आया है, ये जो आंसर आया है, इसको हमने प्लस के करना साथ है 3। R3 के साथ प्लस करना है। जी इसको मैम। हमें R3 के साथ प्लस करना है। R3 आपके पास क्या है ये, तो अब हम क्या करेंगे 9 8 और 6 यहाँ लिखेंगे और इसको प्लस करेंगे। क्या रिजल्ट आएगा, 28 प्लस 6 34, 16 प्लस 8 24, 8 प्लस 9 17। अब ये जो भी रिजल्ट आया है इसे हम कहाँ प्लेस करेंगे, इसे हम R2 में प्लेस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर R2 मेंशन किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17, यहाँ पर हम लिखेंगे 24 और यहाँ पर हम लिखेंगे 34। ये है हमारे पास ओके मैम। थर्ड एलिमेंट्री रो। ये जो मल्टीप्लाई R2 बाय 4 है ये हमें गिवन होगा? ये आप देखें, अभी हम गिवन नहीं होगा, हमें कुछ भी गिवन नहीं होगा। ये जस्ट अभी मैं आपको समझा रही हूँ कि ये ऑपरेशंस हम अप्लाई कैसे करते हैं। ये आप जब हम आगे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे तो आपके पास खुद ही इस टाइप की सिचुएशन बनती रहेगी कि आपको खुद पता लगेगा कि किस रो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किस रो को किस रो से इंटरचेंज करना है। तो जब आप आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही ऐसी सिचुएशंस बनती रहेंगी कि आपको खुद पता लग जाएगा कि किस रो को किस रो से इंटरचेंज करना है, किस रो को किस रो के साथ ऐड करना है, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी यस आपको मैम। जस्ट ये ऑपरेशंस अप्लाई करना आने चाहिए कि ये ऑपरेशंस हम अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक हमें ऑपरेशंस अप्लाई करना नहीं आएंगे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल सॉल्व करवा रही हूँ इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और इस ए मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। क्या करना है, हमने R1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक रो को एक नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो R1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन हमने ये जो रिजल्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर देना है R2 में, ठीक है। हमने क्या किया, -3 को मल्टीप्लाई किया R1 से, तो हम लिखेंगे -3 R1। ये हमें शो कर रहा है कि हमने R1 को मल्टीप्लाई किया -3 से। फिर हमने इस रिजल्ट को ऐड किया R2 में, तो हमने क्या किया, -3 R1 को ऐड कर दिया R2 में। अब ये जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो किस रो में करेंगे, वो रो मेंशन करना लाजमी है। वो रो होगी R1, मतलब हम ये जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो हम R1 में करेंगे, ठीक है। तो हमने R1 यहाँ पर मेंशन कर दी। तो अब आप यहाँ पर देखें, R1 में हमने चेंजिंग करनी है, R2 में कुछ चेंजिंग नहीं करनी, तो R2 तो सेम ही रहेगा, तो 2 और 4 सेम ही रहा। अब आ जाए इस पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, R1 को मल्टीप्लाई करना है -3 से। तो R1 आपके पास क्या है, 1 और 8। 1 और 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है -3 से। तो -3 वन सा -3 और -3 8 टाइम माइनस का 24, ठीक है। ये हो गया, आपने R1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये चीज आपने कैलकुलेट कर ली। अब आपने इस रिजल्ट को प्लस करना है R2 के साथ। R2 हमारे पास क्या है, 2 और 4, दिस इज R2। तो इस रिजल्ट को हम 2 और 4 के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस हो गया। तो अब प्लस कर लें, -24 और 4 कितने हो जाएंगे, -20, और -3 + 2 -1 हुआ। अब ये जो भी आंसर आया है इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसको हम लिखेंगे R1 की प्लेस पे लिखेंगे, मतलब R1 पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने R1 लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1 और यहाँ पर हम लिखेंगे -20। तो ये हमने कर लिया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं। ये 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हम किसी भी मैट्रिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की रोज पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? मैम इसमें प्लस की निशानी क्यों दी थी? कहाँ पर? ये जो 2 के सामने
ऊपर ऊपर मैम, हाँ 2 यहाँ पर, ये वाली जी, यस 2 के सामने जो प्लस की क्योंकि निशानी यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा है, प्लस है, तो हम प्लस लिखेंगे। प्लस है, तो मैम हमने तो इधर माइनस किया है ना मैम। हमने माइनस, लेकिन हम वैसे यहाँ माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये माइनस का और ये ऑलरेडी प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस -1 होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्लस ऑपरेशन है तो प्लस आप करेंगे, अगर माइनस ऑपरेशन होगा तो आप माइनस करेंगे। यहाँ पर ऑपरेशन आपके पास प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। मैम यस, मैम ये जो रो ला है अपन ये कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं नहीं? जी बिल्कुल, ये ऑपरेशंस रो के ऑपरेशंस हैं, यही सेम ऑपरेशंस आप कॉलम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते ये हैं। सेम मेथड होगा? सेम सेम मेथड मेथड होगा, होगा। सेम मेथड होगा, सेम कंडीशंस होंगी, सब कुछ सेम होगा। तो अब आपके पास ये एक एग्जांपल है, अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन दिस मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स पर हमने ये ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, मतलब हमने ये 3 ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इंटरचेंज करना है रो 2 को रो 3 के साथ, तो हम ये भी करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 3 को मल्टीप्लाई करना है R1 के साथ, तो ये भी करना है हमें। और थर्ड जो है हमारे पास R3 में -5 R1 करना है, और ये चेंजिंग कहाँ करनी है, R3 में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, R2 3 करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, सेकंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज करते हैं। तो देखें, अब हम तीनों ऑपरेशंस एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम R2 3 कर रहे हैं, सेकंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो 5 9 3 सेम ही रहेगा, मीन्स के फर्स्ट रो सेम ही रही। सेकंड रो क्या है ये, तो इसे हम क्या बना देंगे, थर्ड रो, -3 5 और 6, ठीक है। और जो थर्ड रो है उसे हम क्या बना देंगे, -5 सेकंड रो, नहीं प्लस का 5 है। थर्ड रो क्या है, -1 -5 और 3। हमने क्या किया, जस्ट इस रो को इधर ट्रांसफर कर दिया और इस रो को इधर ट्रांसफर कर दिया, जस्ट हमने इंटरचेंज किया है R2 को R3 से। मैम यस, मैम रो चेंज करने के लिए करने से साइन सेम ही रहेंगी? जी बिल्कुल, साइन सेम रहेगी, रो चेंज करने से साइन चेंज नहीं होगी। ये डिटर्मिनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो प्रॉपर्टीज जो थी वो डिटर्मिनेंट की थी कि जब 2 रोज या 2 कॉलम्स को चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये रोज के ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ पर आप 2 रोज को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं और साइन सेम रहेगी, साइन चेंज नहीं होगी। अच्छा, आपने सेकंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज किया है तो R2 3 आप यहाँ लिख देंगे अगेन, हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने R1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, मतलब ये क्या है, सेकंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है कि किसी एक रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो आप R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर R1 में हमने चेंजिंग करनी है, तो इट मीन्स कि R2 और R3 तो सेम ही रहेगा। तो ये जो R2 है R3 है, ये हम सेम रखते हैं, -3 5 6 -1 -5 और 3। हमने क्या करना है, R1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, इसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो 3 9 टाइम 27, और इसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो 3 3 टाइम 9। तो हमने क्या किया, R1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, एंड वी हैव मेंशन्ड हियर। ओके, नेक्स्ट पे हमने क्या करना है, हमने R3 में चेंजिंग करनी है। R3 में हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, हमने R3 में -5 R1 करना है। तो लेट्स सी वो हम कैसे करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ए मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। इस ए मैट्रिक्स में आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, ये वाला। आपने क्या करना है, R3 में -5 R1 करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज आ गई, या चले हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं R1 से, ठीक है। तो R1 हमारे पास क्या है, ये R1 है, तो R1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो हम जस्ट 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 5 5 टाइम 25, 5 9 टाइम 45,
और 5 3 टाइम 15 हो गया। हमने क्या किया, R1 को मल्टीप्लाई कर लिया 5 से। अब हमने क्या करना है, R3 में से माइनस करना है 5R1 को। तो यहां पर आप देखें R3 क्या है, ये R3 है, -1 -5 3 -1 -5 माइनस प्लस का 3, ये आपके पास R3 है। आपने इस R3 में से क्या करना है, माइनस करना है 5R1 को। तो 5R1 आपके पास ये चीज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 लिखेंगे, 45 लिखेंगे और 15 लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन क्या है, माइनस है, मतलब अब हमने प्लस नहीं करना, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, माइनस में आपको पता है कि साइन चेंज हो जाती है। ये प्लस का 25 है, ये माइनस का 25 बनेगा। ये प्लस का 45 है, ये माइनस का 45 बन जाएगा। ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 15 बन जाएगा। तो अब आप कैलकुलेट करें, माइनस माइनस प्लस, 25 + 1 कितने होते हैं, 26। बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा साइन, माइनस माइनस प्लस, 45 + 5 कितने हो जाएंगे, 50। बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस, तो माइनस साइन आ जाएगी। इसी तरीके से ये प्लस का 3 माइनस का 15, तो प्लस माइनस माइनस, 15 - 3 कितने होते हैं, 15 - 3 होते हैं 12। और जो बड़ा नंबर है वो है 15, इसके साथ साइन नेगेटिव है तो यहाँ माइनस का 12 आ गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये हमने कहाँ चेंजिंग की है, ये जो भी चेंजिंग की है वो हमने R3 में चेंजिंग की है। तो हम R3 में ये वाला रिजल्ट लिखेंगे, माइनस का 26, माइनस का 50 और माइनस का 12। बाकी हमने चेंजिंग R3 में की है, R1 और R2 में कोई चेंजिंग नहीं की, तो R1 और R2 सेम ही रहेगा। 5 9 3 सेम है, -3 5 और 6 भी सेम है। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया है, R3 में -5R1 किया है पहले हमने R1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, इस रिजल्ट को माइनस कर दिया R3 में से। जस्ट ये अपने 5R1 था, इस R1 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5R1 हो गया था। मैम R1 का जो निकला था 25 45 15 वो लिखेंगे या वही लिखेंगे जो पहले आपने दिया है, 5 9 3? नहीं नहीं, ये लिखेंगे 25 45 15 लिखेंगे। यहाँ आपने 5R1 किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, R3 आपने लिखा, R3 है ये, और ये क्या है आपके पास जो रिजल्ट है वो 5R1 का रिजल्ट है। आपने क्या करना है, माइनस करना है R3 में से 5R1 के रिजल्ट को। तो आपने माइनस किया तो माइनस में हम तीनों एलिमेंट्स की साइन चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव हैं तो वो हम नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव करके जस्ट आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करके रिजल्ट आया, आपने R3 से उसको रिप्लेस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर R3 मेंशन है। तो ये आपके पास 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हो गए, और इस तरीके से हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं।